सभी को जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक सुशासन गुड गवर्नेंस है, जिसके अंतर्गत सुशासन क्या होता है, यह कैसे काम करता है, प्रशासन में इसकी आवश्यकता क्यों है, इन सब पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सुशासन। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आप किसी सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं कि सरकार कैसी होनी चाहिए, तो आपका जवाब होगा कि सरकार अच्छी होनी चाहिए, सरकार ईमानदार होनी चाहिए, ऐसी सरकार होनी चाहिए जो जनता के बीच किसी के साथ कोई भेदभाव ना करती हो। तो जो आप आंसर दोगे, उन सब आंसर का एक पॉइंट निकलता है और उसका अर्थ होता है सुशासन। सुशासन, गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस मीन्स, गुड गवर्नेंस का अर्थ होता है अच्छा शासन। किसी भी सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वो अच्छा शासन प्रदान करे, सरकार ऐसी हो जो अच्छे से काम करे, ईमानदारी से काम करे। सुशासन शब्द का सबसे पहले प्रयोग वर्ल्ड बैंक ने 1989 में किया था। यह गुड गवर्नेंस शब्द वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है 1989 में। सुशासन क्या है? सुशासन में सभी वर्गों की भागीदारी, देखिए मेन की पॉइंट देखना है, सभी वर्गों की भागीदारी तथा विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। किसमें? यदि अच्छा शासन है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में जिन मूल्यों को शामिल किया गया है, उनकी पूर्ति गुड गवर्नेंस सुशासन के द्वारा ही संभव हो सकती है, या सुशासन के द्वारा ही हम उन मूल्यों को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे संविधान में दिए हैं। भारत में सुशासन की क्या स्थिति है? भारत जैसे देश में सुशासन की जो जड़ें हैं, सुशासन का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत वर्षों पहले से ही भारत की संस्कृति और प्रशासन में देखा जा सकता है। यानी शुरुआत से ही भारत में सुशासन की अवधारणा किसी न किसी रूप में हमको देखने को मिल सकती है। कैसे? एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हुए हैं जिनका नाम है कौटिल्य। इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ही एक बात बोली है, आप उसको सुनना है, कि प्रजा की उन्नति में ही राजा की उन्नति होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह कथन इंक्लूड है कि प्रजा की उन्नति में ही राजा की उन्नति होती है। यानी यदि प्रजा सुखी है, संपन्न है, तो वो राज्य भी खुश होगा, संपन्न होगा, मतलब वो राज्य बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। और किसी राज्य की प्रजा खुश कब होगी, अच्छे से कब रहेगी? जब उस प्रजा का राजा बहुत अच्छा हो, ईमानदार हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो। तो भारत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो प्रजा की उन्नति में राजा की उन्नति है, इस कथन में भी सुशासन का कॉन्सेप्ट शामिल है। इसी तरह से प्राचीन काल में भारत में राम राज्य की कल्पना में सुशासन शामिल है। आप सभी ने सुना होगा, सुनते भी हैं, आज भी हम एग्जाम्पल देते हैं कि काश ऐसा राज्य हो जो राम राज्य जैसा हो। यानी हम आज भी कल्पना करते हैं कि भारत में या दुनिया में एक ऐसा शासक हो जैसा राम थे।
क्योंकि ये बताते हैं कि राम राज्य में जब श्री रामचंद्र जी शासन कर रहे थे, तो उस समय उनके शासन में, उनकी प्रजा में एक भी व्यक्ति, एक भी परिवार को कोई भी कष्ट या कठिनाई नहीं थी। टोटल की टोटल प्रजा, जितनी प्रजा थी, वो सारी बहुत अधिक खुश थी। किसी भी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं था। तो हम कल्पना किसी करते हैं? राम राज्य की। और राम राज्य की कल्पना ही क्या है? सुशासन, यानी कि अच्छा शासन। गांधी जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया है, स्वराज्य, अपना राज्य। इस कॉन्सेप्ट में भी सुशासन शब्द की अवधारणा कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। और आज के परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए, भारत सरकार ने सिटीजन चार्टर, नागरिक अधिकार पत्र, और इसी तरह से पार्लियामेंट ने 1992 में, 1992 में दो संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 पास किया। और भारत के संविधान में रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायत, और अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र के लिए म्यूनिसिपालिटी, नगर पालिका को संविधान में शामिल किया है। यानी सिटीजन चार्टर, नागरिक अधिकार पत्र, और पंचायत और नगर पालिका भी कहीं ना कहीं सुशासन के जो मेन उद्देश्य हैं उन्हें प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। सुशासन के मेन फीचर, यदि हम सुशासन के कॉन्सेप्ट को प्रशासन में अप्लाई करें या लागू करें, या किसी शासन या किसी देश में सुशासन के कॉन्सेप्ट लागू होते हैं या वहां पर सुशासन की तरह काम हो रहा है, तो इससे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो गवर्नमेंट है, उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है। सुशासन की विशेषता, इससे ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी का, कि सरकार जो भी काम कर रही है, सभी कामों की जानकारी जनता को डायरेक्ट रूप से प्राप्त होती है। जनता को सब कुछ मालूम होता है कि उनकी सरकार क्या कर रही है। सरकार कुछ भी जनता से नहीं छिपा पाती है। नेक्स्ट है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। जिस देश में कानून का शासन होगा, कानून के अनुसार काम होगा, वहां पर भी गुड गवर्नेंस होगा। नेक्स्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, इसको आरटीआई बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। जो शासन, जो प्रशासन, जो देश अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार देता हो, या सरकार की सूचना प्राप्त की जा सकती है जनता के द्वारा, तो ऐसे राज्य में सुशासन के फीचर आपको जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट है जनता की भागीदारी। ऐसी सरकार अच्छी होती है जिसमें जनता की भागीदारी बनी हुई होती है। सरकार में यदि जनता की भागीदारी नहीं है, तो वो सरकार लोकतांत्रिक जो वैल्यू होती हैं, लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, उस सरकार में आपको नहीं मिलेंगे यदि जनता की भागीदारी सरकार में नहीं है। जहां सुशासन होगा, गुड गवर्नेंस होगा, वहां पर जनता को कस्टमर की तरह ट्रीट किया जाएगा। ऐसी सरकार उपभोक्ता केंद्रित होती है। जैसे आपने देखा होगा, यदि आप किसी प्राइवेट शोरूम या बैंक में जाते हैं, या आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, तो दुकान का मालिक जब कस्टमर उसके पास जाता है, तो उसकी इतनी आवभगत करता है कि सर बैठिए, सर के लिए पानी लाइए, सर ठंडा लेंगे, गर्म लेंगे, मतलब इस तरह की इतनी फॉर्मेलिटी दिखाता है, और कस्टमर उसकी इस आवाभगत से प्रफुल्लित हो जाता है। तो सुशासन, गुड गवर्नेंस में, जिस शासन में, जिस सरकार में सुशासन होगा, वहां पर जनता को कस्टमर की तरह ट्रीट किया जाएगा। कस्टमर एज ए भगवान। दुकानदार के लिए कस्टमर कौन होता है? भगवान होता है। तो भगवान की सेवा जितनी भी की जाए उतनी कम होती है।
नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। गुड गवर्नेंस में, सुशासन में सरकार जवाबदेही होगी, सरकार की अकाउंटेबिलिटी होगी जनता के प्रति। सरकार यदि कुछ गलत काम करेगी तो जनता को, सरकार को जवाब देना होगा। और अभी हमने बात की थी सिटीजन चार्टर, वो सरकार अच्छी है जो सिटीजन चार्टर लागू करती है। सिटीजन चार्टर का एक पूरा का पूरा टॉपिक है, हम उस पर एक नई वीडियो डालेंगे आपके उसमें, आपको समझने के लिए। यहाँ सिटीजन चार्टर का मीन्स ये है कि सरकार के कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जब आप उस डिपार्टमेंट में जाओगे तो उस डिपार्टमेंट में एक सिटीजन चार्टर आपको लगा मिलेगा। उसमें सिटीजन चार्टर होता है और सिटीजन चार्टर जनता को ये बताता है कि ये विभाग आपको कौन कौन सी सेवाएं देगा या दे रहा है और कौन सी सेवा कितने दिन में आपको पूरी करके दी जाएगी। यदि आप नगर निगम में जाते हैं तो नगर निगम में आपको एक सिटीजन चार्टर मिलेगा और उसमें सब कुछ मेंशन होगा कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए क्या प्रोसीजर है, बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के बाद कितने दिन में मिलेगा, डेथ सर्टिफिकेट कितने दिन के बाद मिलेगा। तो जब कोई डिपार्टमेंट अपनी सेवाओं, अपनी सर्विस के बारे में जनता को बताता है कि हम आपको ये सर्विस दे रहे हैं और टाइम बाउंडेड समय पर पूरा कर रहे हैं, तो वो सिटीजन चार्टर होता है। गुड गवर्नेंस, सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है और भारत सरकार ने 2005 में प्रशासनिक सुधार आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया था। ये सेकंड एआरसी था। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग था जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। तो इन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशन या सिफारिशें दी थी। और सेकंड एआरसी का जो फर्स्ट रिपोर्ट थी, जो प्रथम प्रतिवेदन था, उसका टाइटल देखिए क्या था। सेकंड एआरसी ने जो सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की थी उसका टाइटल था आरटीआई। है तो मेन ये आरटीआई के ऊपर, राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए। आरटीआई उत्तम शासन, गुड गवर्नेंस के लिए मास्टर कुंजी। यानी कि किसी राज्य या किसी प्रशासन के लिए जो अच्छा शासन है, उत्तम शासन, वो तभी होगा जब वहां पर सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई लागू किया जाएगा। तो ये सेकंड एआरसी की अपनी रिपोर्ट थी। तो टॉपिक था हमारा सुशासन, गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस का एक पॉजिटिव सेंस ये है कि अच्छी सरकार, अच्छा शासन। हम हमेशा यही चाहते हैं कि जो भी सरकार, जिस भी पार्टी की सरकार आती है, वो सरकार अच्छी हो, ईमानदारी से काम करे, उस सरकार में भ्रष्टाचार ना हो, उस सरकार में जनता की भागीदारी हो, सरकार जनता को कस्टमर की तरह ट्रीट करे। अगर सरकार कुछ गलत काम करती है तो जनता के प्रति सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये सब गुड गवर्नेंस के मेन कॉन्सेप्ट है। तो थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।